Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. मैं अमर अंसारी, आप सभी लोगों का चियां विक्रम, जयम रवि, कार्ति, शोभिता धूलिपाला, त्रिशा, ऐश्वर्या बच्चन, मणिरत्नम एंड AR रहमान की फिल्म PS1 यानी कि पोनियन सेल्वन 1 के डे नंबर 6 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन, ऑडियंस ऑक्यूपेंसी, शो काउंट एंड डे नंबर 4 एंड 5 के ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? देखो गाइस, ये एपिसोड में मैं आपको ये बार बार नहीं बोलूंगा कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग, ये आप जो भी नंबर्स अभी सुनने वाले हो, दे आर हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ तमिल सिनेमा फॉर एनी डे। मंडे के बाद से ऑब्वियसली सिलसिला जो है सैटरडे से शुरू हो चुका था। सैटरडे से लेकर आज वेडनेसडे तक पोनियन सेल्वन हर दिन का रिकॉर्ड तोड़ी है, हर टेरिटरी का रिकॉर्ड तोड़ी है एंड लाइफ टाइम रिकॉर्ड जो है वो भी तोड़ने वाली है। इट्स अ प्राउड मोमेंट। ऐसे ऐसे दृश्य, ऐसे ऐसे नजारे देखने मिल रहे हैं पोनियन सेल्वन को लेकर। आज ही सुबह जब मैं गॉडफादर देखने के लिए गया था, वहां पे पोनियन सेल्वन का जो शो था वो हाउसफुल था। एंड गाइस, माय 97-year-old grandfather watched Ponniyin Selvan in Megastar Theatre Trichy last evening. He was sharing his experience and knowledge of the Cholas. Guys, ये उनका इतिहास है। मैंने आस्ते आस्ते पढ़ने की कोशिश की, अगली बार के जो पार्ट 2 आएगा उसकी कहानी क्या होगी। एंड आई एम बोल्ड ओवर मैन, द ट्विस्ट एंड टर्न्स इन पार्ट 2 आर गोना बी एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। योगेंद्रम राको डायरेक्टर है ये मेथागु 2 के। यहाँ पर इनके दादाजी 97-year-old के वो गए थे फिल्म देखने के लिए। पूरा का पूरा जो तमिल ऑडियंसेस है, इट इज कैप्टिवेटिंग देम। फैमिलीज से फैमिलीज जा रही है। एंड जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है बॉस, इससे पहले विक्रम का जो कलेक्शन था वो 425 करोड़ था, द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म इन द हिस्ट्री ऑफ तमिल सिनेमा। एंड गाइज, वहां पर जो इंडिया के कलेक्शंस थे वो 255 करोड़ नेट था एंड ओवरसीज का जो कलेक्शन था 124 करोड़ था, यानी कि 425 करोड़ उनके इंडस्ट्री का सबसे हाईएस्ट कलेक्शन है। उसको यहाँ पर पोनियन सेल्वन बीट करने वाली है। एपिसोड ध्यान से एंजॉय कीजिए। दिस एपिसोड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द बॉक्स ऑफिस एंथुसियास्ट। बहुत मेहनत लगी है एपिसोड बनाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली कल एपिसोड स्किप हो गया। चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। तमिलनाडु से शुरुआत करते हैं कि एग्जैक्टली उनके स्टेट में क्या कर रहा है। डे 1 26 करोड़, डे 2 20.5 एंड डे 3 25.5। मैंने आपको पहले ही बोला था, इसके पहले रिकॉर्ड जो है तलपति विजय की फिल्म का रिकॉर्ड है जिसने ऑलमोस्ट 68 प्लस करोड़ रुपीस कमाए थे। उसका रिकॉर्ड तोड़ के हाईएस्ट वीकेंड किया, 72 करोड़ रुपीस कमाए। एपी, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला एंड रेस्ट ऑफ इंडिया के मैं आपको कलेक्शन बताए थे। हिंदी में पहले दिन 1.85 करोड़, दूसरे दिन 2.50, तीसरे दिन 3.25, यानी कि 3 दिनों में 7.55 करोड़ इसने कमा ली थी। यानी उस दिन तक जो मैंने आपको फिगर बताया था वो था 119 करोड़ इंडिया ग्रॉस, यानी कि 101 करोड़ नेट, 119 करोड़ ग्रॉस, ओके, एंड 101 करोड़ नेट कलेक्शन था इंडिया का। एंड बात करूं गाइस ओवरसीज की, तो ओवरसीज इस फिल्म ने ऑलमोस्ट 100.15 यानी कि 100.15 करोड़ कमाई जो है वो कर ली थी। एंड वर्ल्ड वाइड इसका 3 दिनों का 219.15 यानी कि 219.15 करोड़ ये कमा लिया था। ओके गाइस, यहां तक समझ में आया। डे 4 की बात करते हैं। तमिलनाडु में सिर्फ डे 4 पे 15 करोड़ रुपए कमाई की है इसने। दैट इज एन ऑल टाइम रिकॉर्ड। यस फ्रेंड्स, एन ऑल टाइम रिकॉर्ड, क्योंकि मैंने आपको बताया था विक्रम वॉज द हाईएस्ट मंडे इन द हिस्ट्री ऑफ तमिल सिनेमा। और वो उसका रिकॉर्ड इसने इतना लंबा तोड़ा 15 करोड़ कमा के। तो गाइस 4 दिनों में तमिलनाडु में 87 करोड़ रुपीस कमाया। एंड गाइस, ये पहली फिल्म बन जाती है तमिलनाडु इतिहास में टू अर्न 100 करोड़ सुपरफास्ट। इससे पहले सरकार एंड बिगिल इन्होंने 7 दिन में 100 करोड़ कमाए थे। एंड अब चियान विक्रम एंड मणिरत्नम की फिल्म जो है पोनियन सेल्वन 1, इसने सिर्फ 5 दिनों में तमिलनाडु में 100 करोड़ का बिजनेस किया। आउटस्टैंडिंग नंबर। हर एक इंडस्ट्री अपनी इंडस्ट्री हिट देकर जा रहा है। हर एक इंडस्ट्री, तेलुगु इंडस्ट्री RRR दिया, कन्नड़ इंडस्ट्री KGF चैप्टर 2 दिया, तमिल इंडस्ट्री ने विक्रम दिया एंड पोनियन सेल्वन 1 दिया। द बॉक्स ऑफिस पावर ऑफ सिनेमा इज इमैक्युलेट। बात करूं बीस्ट एंड विक्रम की, 8 दिनों में 100 करोड़ था। एंड गाइस, डे नंबर 5 ने इसको 100 करोड़ सिर्फ 5 दिनों में यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए बहुत ज्यादा मदद की। क्योंकि डे नंबर 5 18 करोड़ रुपया कलेक्शन आया। यस फ्रेंड्स, 18 करोड़। इसके पहले विश्वासम 10.2 करोड़ एंड विक्रम 10 करोड़ वॉज द हाईएस्ट 5th डे इन द हिस्ट्री ऑफ तमिलनाडु। देखिए, दीज आर सीरियस नंबर्स। ओके, ये सब मैंने
ये रिकॉर्ड है वो लिख कर रखा था ये इसी दिन के लिए कि कोई दिन ये फिल्म्स आएंगी एंड इनके रिकॉर्ड्स तोड़ेगी, एंड आज वो दिन आ गया है। आई लव दिस, यू नो, कोई पिक्चर किसी का रिकॉर्ड तोड़कर चली जाती है ना, मजा आता है। तो रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए, आने वाले समय में पोनियन सेल्वन का भी कोई तमिल फिल्म रिकॉर्ड तोड़ेगी। सो गाइस, इसी के साथ 5 दिनों में तमिलनाडु कलेक्शन कितना हुआ, 105 करोड़ रुपया। तो यहां तक समझ में आप लोगों को। अब आंध्र प्रदेश तेलंगाना कितना हुआ, 16.2, कर्नाटका 16.3, केरला 15 करोड़ रुपया, एंड रेस्ट ऑफ इंडिया 13.5। समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो अब जो तमिलनाडु के कलेक्शन है वो 105 है, एंड रेस्ट ऑफ इंडिया कितना है, यानी कि पूरा मैंने आपको बताया एपी तेलंगाना कर्नाटका 61, यानी कि सिर्फ तमिलनाडु 105 एंड बाकी जगहों पर 61। इसने 5 दिनों में पूरे इंडिया में 166 करोड़ का ग्रॉस कमाया है, जिसका नेट होता है 140.6 करोड़। तो केवल नेट कलेक्शन में, आजकल लोग बोलते हैं ना नेट कितना है, नेट बताओ नेट, अरे भाई नेट 140.6 करोड़ का नेट कलेक्शन हुआ है। अब बात करते हैं हिंदी वर्जन की। तो गाइस, हिंदी वर्जन का वीकेंड जो था 7.55 करोड़ का था। मंडे मैंने आपको कहा था अगर ये जो फ्राइडे है 1.85 करोड़, उससे अगर 40% ड्रॉप भी लेती है इट विल बी 1.40 से 1.50। तो बैंग ऑन, मंडे 1.40, ट्यूसडे 1.75 जंप आया। जैसे विक्रम वेदा जंप मारी, पोनियन सेल्वन भी जंप मारी, एंड ये फिल्म ने 5 दिनों में हिंदी में 10.75 यानी कि 10.75 करोड़ की जो है वो कमाई कर ली है। सो गाइस, ये तो रहा हाल इसके इंडिया कलेक्शंस का, 166 करोड़। अब बात करते हैं ओवरसीज। ओवरसीज में तो भाई खेल लिया, उस दिन ही 100 करोड़ कमा लिया था ओवरसीज में। बात करूँ गाइस ऑल इंडिया की, ऑल इंडिया डे 4 21 करोड़ है, एंड ऑल इंडिया डे 5 25 करोड़ है। दिस इज द हाईएस्ट एनी फिल्म हैज गॉन फ्रॉम तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु फिल्म जो बाहर से पैसा कमाती है इससे ज्यादा किसी ने नहीं कमाया। यानी कि जो भी कलेक्शन मैं आपको बता रहा हूं ना, बार बार नहीं बोलूंगा, इट्स ऑल रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन। बात करो यूएसए 37 करोड़ रुपीज, यूएई 21 करोड़ रुपीज। बात करो यहाँ पर मलेशिया की 17.8 करोड़ रुपया। क्या रिकॉर्ड तोड़ा है इसने मलेशिया में, आउटस्टैंडिंग, नेवर सीन बिफोर। ओके, बात करूं रेस्ट ऑफ एशिया की, इसमें सिंगापुर भी आता है 10.25, आई थिंक सिंगापुर ही 6.5 करोड़ के ऊपर है। बात करूं यूके 8.09 करोड़, ऑल रिकॉर्ड्स ब्रोकन। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड 7.62, इनफैक्ट यूके में ऑल टाइम रिकॉर्ड है कोई भी फिल्म का ये साल में। बात करूं गाइस यहाँ पर रेस्ट ऑफ यूरोप 6.61 करोड़, कनाडा 1.42 करोड़, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड उतना ही है, 2 करोड़। उसी में बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, कोई नया टेरिटरी अपडेट नहीं हो रहा है। ओके, इसी के साथ ओवरसीज से कलेक्शन 111.79 यानी कि 111.79 करोड़ इसने ओवरसीज कमाया 5 दिनों में। इंडिया में 166 करोड़। ब्रेस योरसेल्व्स, पोनियन सेल्वन 5 दिनों में 277.79 करोड़, 277.79 करोड़ का वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने कमा लिया है, जो कि एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल है। आज ऑब्वियसली दशहरे का दिन है, डे नंबर 6, एंड भैया ये काम तो हमारा फेवरेट है ऑक्यूपेंसी बताने का, क्योंकि गाइस आज ऑक्यूपेंसी एकदम फाड़ रही है। बात करें गाइस हिंदी की, तो हिंदी में मॉर्निंग शोज यहाँ पर 16% थे, आफ्टरनून यहाँ पे 38 हुए, एंड अभी शाम के ऑलमोस्ट 5:30 बज रहे हैं, ऑक्यूपेंसी टच 42। दशहरा मैजिक इज देयर, लेकिन गॉडफादर ने इसके शोज ले लिए हैं हिंदी में, इसलिए शोज कम है लेकिन कलेक्शन में दम है, इसलिए कलेक्शन बढ़ेंगे लेकिन उतना नहीं बढ़ेंगे। बात करो मुंबई की 143 शोज है, 39% ऑक्यूपेंसी। दिल्ली एनसीआर की बात करो 194 शोज है, 52% ऑक्यूपेंसी। पुणे 79 शोज में 61% फाड़ेगा आज ये। ऐसा लग रहा है आज ये फिल्म कहीं ना कहीं बताएंगे भाई आपको, ऑक्यूपेंसी बताएंगे, रुकिए जरा। हाँ, तो गाइस कल 1.75 करोड़ कमाया था ना, आज कैसे भी 2.25 से 2.50 करोड़ ये कमाने वाला है, यानी कि आज कलेक्शंस फुल ऑन बम्पर आने वाले हैं। लुक एट द मैजिक। बेंगलुरु में 16 शोज हाउसफुल है। बात करो हैदराबाद 11 में 11 हाउसफुल है। कोलकाता में 62 शोज में 58% ऑक्यूपेंसी, यानी कि पोनियन सेल्वन को अब लोग जो है हिंदी में भी जाके अप्रिशिएट कर रहे हैं। चेन्नई में 13 हिंदी हाउसफुल। बात करूं जयपुर की, जयपुर में 53 शोज में 29% ऑक्यूपेंसी है। बात करूं गाइस यहाँ पे चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ में 15 शोज है, 60% ऑक्यूपेंसी है। बात करूं भोपाल की 32 शोज में 29, लखनऊ में 52 शोज में ऑलमोस्ट 27, 2 से 2.5 पकड़ लो, 2.25 पकड़ के चलते हैं। अब गाइस बात करते हैं तो ऑल इंपॉर्टेंट तमिल 3D वर्जन। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 68%, आफ्टरनून 79, एंड इवनिंग के शोज 87% पे चल रहे हैं। दशहरा है मेरा भाई। हाँ, बात करूँ गाइस चेन्नई की 654 शोज,
96% ऑक्यूपेंसी। जस्ट इमेजिन 650 में से ऑलमोस्ट सब शोज फुल है। बेंगलुरु 272 शोज 78% ऑक्यूपेंसी। बात करूं मदुराई 122 में से 86 शोज हाउसफुल है। कोयम्बतूर में 152 में 152 हाउसफुल। पौंडीचेरी 23 हाउसफुल। सैलम की बात करूं इसमें 53 शोज में 50 हाउसफुल। वेल्लूर 58 शोज में 78% की ऑक्यूपेंसी। बात करूं दिंडीगुल 37 शोज में 88% की ऑक्यूपेंसी। पर लुक एट त्रिची इज बिहेविंग लाइक केजीएफ लास्ट फिल्म थी, इवन विक्रम थी जो त्रिची में सब दिन फुल थी। एंड आज त्रिची 54 हाउसफुल है। गाइज आज ये फिल्म बैंक कलेक्शन करने वाली है। एंड माई प्रेडिक्शन फॉर ऑल द लैंग्वेजेस फॉर पोनियन सेल्वन इज ऑलमोस्ट 25 करोड़ प्लस। तमिलनाडु में 20 से 21 करोड़ कमाएगी, उससे ऊपर भी हो सकता है क्योंकि अभी गाइज रात के शोज शुरू हुए नहीं है। रात को ऑक्यूपेंसी डेफिनेटली बढ़ेगी। एंड ऐसा लग रहा है कि ओवरसीज से ही 5 करोड़ आएगा। ओवरसीज डेली 4.5-5 कमा रही है, तो सेफ रहेगा ये कहने के लिए कि 25 करोड़ इसका प्रेडिक्शन इंडिया का है। तो इंडिया में ये 6 दिनों में 191 करोड़ कमा लेगी। 191 करोड़ इन 6 डेज मेरा भाई है। एंड इसमें जो हिंदी वर्जन रहेगा वो कहीं ना कहीं 2.25 करोड़ कमाएगा। एंड बाकी के रेस्ट ऑफ द इंडिया के कलेक्शन आते रहेंगे। एंड बात करूं वर्ल्ड वाइड की तो 27 से 28 करोड़ अगर ये कमाता है देन गाइस 6 डेज में पोनियन सेल्वन 305 करोड़ रुपया कमाएगा। वाओ मैन, 305 करोड़, 305 करोड़ इन जस्ट 6 डेज। पोनियन सेल्वन ऑल टाइम इंडस्ट्री ब्लॉकबस्टर है गाइस। उसका दूसरा पार्ट आएगा ना 700-800 करोड़ रुपया कमाएगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस वन, ओनली वन स्टेट हैज टेकन दिस फिल्म देयर। पावर देखो उन लोग का। यही अगर पूरी इंडिया फिल्म देखे तो हिंदी फिल्म का क्या कलेक्शन आ सकता है, जरा आप सोच के बैठिए एक टाइम। बात करूं स्टेट वाइज फुटफॉल्स की तो बाहुबली का फुटफॉल सबसे ज्यादा था, 1.5 करोड़ था। उसके बाद विक्रम था 1.22 करोड़। इन सबके फुटफॉल्स जो है यहाँ पर पोनियन सेल्वन बहुत जल्द तोड़ेगा। ओके गाइस, आज का एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। गाइस बहुत मेहनत लगी है, कृपया करके एपिसोड को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए भाई, तो मुझे पता चलेगा एपिसोड में क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं। अभी से पोनियन सेल्वन के एपिसोड्स रेगुलर रहेंगे। सॉरी कल का एपिसोड स्किप हो गया। साइनिंग ऑफ। वेरी सून टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।